चलें, बेहतर हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है, वैसे पहले तो मैं पिप्स काउंटिंग और वो सारी चीज़ें करवाने वाला था, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर कल कर लेंगे या परसों। जैसे भी वो अब इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस होंगी और रेगुलर सेशन में जो जो हो सका मुझसे मैं आपको बताऊंगा। वो अभी बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं तो उस वजह से बेसिक पे ही रहते हैं। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और तो ड्रा कैसे करते हैं, ये कुछ इसके हैं। ऐसे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो पहला पॉइंट है वो है लाइन टू पार्ट्स। और जो दूसरा इसका पॉइंट है, ये एक एरिया है, ये एरिया नॉट अ लाइन। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मैच द पॉइंट 40 टू बॉडी और वीक। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जो हमारा पहला है पॉइंट, तो ये प्रैक्टिकली अभी करके देखते हैं। तो इसमें तो इसमें हमने क्या कहा था कि पहला जो हमारा पॉइंट है ना, वो ये है कि जो एस एन आर लाइन है उसको मिनिमम हमने 2 पॉइंट से मिलाना है। और स्पॉट एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। और ये एरिया नहीं है, मतलब ये एरिया है, ये लाइन नहीं है। और बॉडी को मैच करना है, चाहे वो बॉडी टू बॉडी हो उसके भी। अब बॉडी ये कहलाती है, जो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये जहाँ पे क्लोज होगी ना कैंडल, वो बॉडी कहलाएगी। और ये जो है ये उसकी भी है, जो पतली सी नज़र आ रही है, और नीचे वाली जो परी परी है ये बॉडी है। तो हम एक एरिया सर्च कर लेते हैं जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। अब ये हमें एक एरिया मिला है। और ये पहला पॉइंट है, तो ये दूसरा पॉइंट है, ये रिजेक्शन हो गई है, लेकिन ये पॉइंट है। अगर हम नीचे कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स हमें नज़र आ रही हैं। ये सारी जो वीक्स ऊपर गई हैं ये टेक आउट्स हैं, ये आके मैं जाके आपको बताऊंगा भी सही। तो जब दो इसकी मिनिमम दो एरिया जब इस तरह मिले ना, तो जब भी कैंडल क्लोज हो, जैसे ये एक एरिया मिला है, उसके बाद जो कैंडल क्लोज है वो नीचे हुई है, दूसरा एरिया मिला है, कैंडल क्लोज नीचे हुई है, फिर यहाँ पे आया है, हमारा पहला एरिया बन गया है, फिर ऊपर जब दूसरा एरिया बना है ना, तो हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि यहाँ से जो तीसरी दफा आएगा ना तो वो रिजेक्ट होके नीचे ही आएगा। तो यहाँ से फिर तीसरी दफा ये तो बिल्कुल फेक आउट था, यहाँ पे दूसरी दफा आके इसने फिर हमें कंफर्म
कंफर्मेशन दे दी, जब ऊपर जाके क्लोज हुआ, फिर जब तीसरी दफ़ा आया ना, तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेके हम नीचे भी जो हमारी ये एक किस्म का हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसके बारे में मैं बात बताऊँगा आपको। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता, और ये हमारा टेक प्रॉफिट होता है। वैसे टेक प्रॉफिट 50% हम यहाँ पे ले लेते हैं, नज़र आ रहा है। वैसे जो हमारा प्रॉफिट होता है, हम बात चीज़ें, ये जो हमारा पहला प्रॉफिट होता है ना, वो ये 50% लाइन होती है, ये जो दरमियान वाली लाइन है, और ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि पहली दो जो टच होते हैं ना, वो हमें कंफर्म कर देते हैं कि ये एरिया हमारा बन गया है। और यहाँ से हम, ये हमारी सपोर्ट है, और यहाँ से जब BTC या कोई भी कॉइन तीसरी दफ़ा आएगा तो यहाँ से टच करेगा, तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे, और वो पहला हमारा टारगेट ये होगा, मिड लाइन, और दूसरा हमारा टारगेट होगा ये वाली हमारी सपोर्ट, जो अपर सपोर्ट है। और इसी तरह जब दो दफ़ा ये बन जाता है, तो तीसरी जगह जब ये टच करने जाता है इस सपोर्ट को और नीचे क्लोज होती है कैंडल, तो हम वहाँ से शॉर्ट करते हैं। तो वहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड करते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होता है ये मिडिल लाइन होती है, जो मैंने अभी आपको बताई, और दूसरा हमारा टारगेट जो है वो ये होता है। और जब हमारे मिडिल लाइन वाला टारगेट हिट हो जाता है, तो हम उसके बाद अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे लगा देते हैं, ताकि हम आधा अपना जो प्रॉफिट ले लेते हैं, और बाकी ट्रेड हमारी रिस्क फ्री होती है। अगर वो दोबारा टैप करता है और टैप करके नीचे क्लोज होता है, तो हमारी दोबारा से फिर से ट्रेड बन जाती है, और हमारा पहला टारगेट ये होता है और दूसरा टारगेट। अगर वो फिर से टैप करता है और नीचे क्लोज हो जाती है, तो हमारा फिर से शॉर्ट कर देते हैं वहाँ से, और हमारा पहला टारगेट ये होता है और दूसरा टारगेट हमारा ये होता है। और ये कैंडल जैसे ये ब्रेकआउट हो गया, इसने कैंडल टैप करके नीचे क्लोज नहीं हुई, ये ऊपर क्लोज हो गई है, तो ये हम, हमारा ये एरिया जो है वो अब ये ख़त्म हो गया है, ये इनवैलिड हो गया है, इसका यहाँ पे कोई मकसद नहीं रहा। अब हम ऊपर जाके यही सेम इसी तरह का एरिया हम फाइंड करेंगे, जहाँ पे हम सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, दो एरियाज फाइंड करेंगे कि दो कौन कौन से एरियाज जो टच कर रहे हैं, और तीसरी दफ़ा जब उस एरिया पे आएगा तो हम वहाँ से अपनी क्रिएट करेंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम करता है। ये आप वीक टू वीक भी फॉलो कर सकते हो, आप बॉडी बॉडी भी फॉलो कर सकते हो, ये आप पे है, ये वीक टू वीक का फॉलो कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आप बॉडी टू बॉडी फॉलो कर सकते हो, ये आप पे, जिस तरह वीक लग रहा होगा। बॉडी टू वीक भी आप कर सकते हो, बॉडी टू वीक या वीक टू बॉडी, इसका कोई इशू नहीं है। बस आपको वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया मालूम होना चाहिए, और उसकी जो कैंडल है, जैसे ये कैंडल क्लोजर बाहर दी हुई है, इस तरह उस एरिया में कैंडल क्लोजर बाहर ना दी। बस ये एक चीज़ आपने देखनी है, और इस चीज़ पे आपने करना है। और जो हमारा ये, आपको तो होप समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा आगे इसको कवर करने के बाद जो भी होगा, तो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो था वो क्या था? अच्छा, ये ट्रेंड लाइन और चैनलिंग जो है, इस पे अब आ जाते हैं। ट्रेंड लाइन और चैनल, ये भी तकरीबन सेम चीज़ है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और जो हमारा पहला पॉइंट है वो सेम वही है। पॉइंट्स, और उसके बाद सेकंड जो हमारा है वो भी सही है, ये सेम ही है।
तीसरा भी तकरीबन बिल्कुल सेम। बस वो आपको बताऊंगा ना कि इसमें क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस थोड़ा सा है, ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस है। ये वीक टू वीक या बॉडी टू वीक या ये इसका कोई इशू नहीं है। ये आप इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, आप बॉडी टू वीक भी करवा सकते हैं, वीक टू बॉडी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा, ये मैं अभी आपको ये भी ढूंढ के दिखाता हूँ, ढूंढना ही पड़ेगा। हमारा मैं चार्ट क्लीन कर देता हूँ। हाँ, नजर आ रहा है एरिया, ये एरिया बंद है, ठीक हो गया। ये हमारा एरिया। ये आप जब उस नज़र से देखना शुरू करेंगे तो आपको भी ये खुद ब खुद नज़र आने लग जाएंगे। थोड़े दिन ही हैं। अच्छा, और ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। ये तीसरा, इस आगे पॉइंट्स हैं। ये हमारा चैनल, ये हमारा चैनल है। बैकग्राउंड थोड़ा कम कर देते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये सेम जैसे मैंने आपको बताया है कि ये कोई लाइन नहीं है, ये पूरा एक एरिया है। और हमने मैच करना है मिनिमम 2 पॉइंट्स को। जो तीसरा पॉइंट्स होगा वहाँ से हमने अपनी ट्रेड लेनी है। और इसी तरह हमने बॉडी टू बॉडी या वीक टू वीक या वीक टू बॉडी, इसी तरह हमने ये ऐड करनी है लाइंस। अब ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है। ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं पता तो वो भी नेक्स्ट क्लास में, वैसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं। और बहुत सी ड्राइंग्स हैं जो बताने वाली हैं, कैंडल स्टिक्स हैं जो बताने वाली हैं। वो इंशाल्लाह जो कल सेशन होगा उसमें काफ़ी कुछ वो भी बताऊंगा। और बड़ी कर देते हैं। अच्छा, ये सेम इसी तरह जैसे कि हमने वो वाला एरिया देखा, सेम हमने ये वाला एरिया देखना है। उसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड की थी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ये लाइन होती है, जैसे कि ये एक लाइन है, वन टच, सेकंड टच, और ये एक दो और तीसरा ब्रेक होकर नीचे आ गया। तो इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक इस तरह चैनल होता है, स्ट्रेट चैनल। और ये थोड़ा सामने नज़र आ रहा होगा आपको। ये चैनल इसे हम कहते हैं, वो भी चैनल होता है। वो नहीं कि वो चैनल होता है, लेकिन वो एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में होता है, ये ट्रेंड लाइन में होता है। बस इतना इसमें फ़र्क है दोनों में, दोनों चैनल्स में। और सेम उसी तरह पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरे एरिया पे जब नीचे कैंडल क्लोज होगी तो हम वहाँ से शॉर्ट करेंगे। और हमारा पहला टारगेट जो होगा ये मिड लाइन होगी, और दूसरा टारगेट हमारा होगा ये वाला। अब यहाँ पे दो एरिया, तीन एरियाज ऑलरेडी उसने टेस्ट किए हुए हैं, तो जब यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से लॉन्ग, ये हमारा लॉन्ग एरिया है। हमारा पहला टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट हमारा ये वाली चीज़ होगी। फिर यहाँ पे आएगा, इस जगह पे कैंडल नीचे अगर क्लोज होती है तो हम यहाँ से फिर शॉर्ट करेंगे। फिर शॉर्ट करेंगे, हमारा पहला ये होगा टारगेट। और सेकंड टारगेट अगर नीचे मार्केट आती है तो वो होगा। अब यहाँ पे इसने ये एरिया टच नहीं किया, यहाँ पे भी एरिया टच नहीं किया, और यहाँ पे टच किया है, लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है जब भी रीटेस्ट हुआ है, और उसके बाद मार्केट फॉर्म कर रही है। तो यहाँ से हमारा शॉर्ट नहीं बनती, यहाँ से ख़त्म हो गया हमारा काम। बस इसने दो तीन ट्रेड्स हमें दे दिए हैं और वो अच्छी ट्रेड्स दे दी हैं। और ये नहीं है कि 100% सारी सक्सेस में जाएंगी। वो इसकी मैं आगे आपको रेशो भी बताता हूँ कि कितनी है। विन रेट जो हमने लिखा है ना, इसका विन रेट है 70%। विन रेट है 70%। ये जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसका जो विन रेट है वो 70% है। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद ट्रेंड आता है। ट्रेंड से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जो ट्रेंड से पहले मैंने आपको ऑलमोस्ट हम बता भी चुका हूँ कि जो मैंने आपको एरियाज बताए थे, सर वही चीज़, सेम चीज़ जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं।
यहाँ पे हम देख रहे हैं, और लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें आपको मैंने सेल फेल बाय फेल के बारे में बताया था, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से हमने ट्रेड लेनी है वो बताई थी। अगर सेम एरिया वो आपका यहाँ पे आ जाता है, फर्ज करें ये हमारा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्ज करें ये वाला जो एरिया है ना वो हमारा सेल फेल का एरिया है। ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये एक सेल फेल एरिया है, और इसी एरिया से जाके चेक होती है कैंडल, ऊपर क्लोज नहीं होती, नीचे होती है। तो यहाँ से जो हम ट्रेड लेंगे ना, तो उसकी जो सक्सेस रेशियो है वो 90-95% है प्लस। मतलब 10 में से एक ट्रेड लॉस में जाने के चांसेस हैं अगर आपने इस तरह से इसको फॉलो किया। तो मैं अभी आपको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ और चैनलिंग के बारे में बता रहा हूँ। अगर हम फॉलो करेंगे उस चीज़ को जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई थी, जिसकी प्रैक्टिस भी ऑलमोस्ट किसी ने नहीं की, तो अगर आप दोनों चीज़ों को मिला के चलेंगे तो इसकी जो सक्सेस रेशियो है ना वो तकरीबन 90% प्लस चली जाएगी, इस स्ट्रेटजी की जो मैं आपसे अभी ये शेयर कर रहा हूँ। अगर उसको नहीं मिलाएंगे तो फिर 70% है, और 70% सक्सेस रेशियो बहुत है। अगर 10 में से आपके 7 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं तो बहुत है, और क्या चाहिए। और अगर 90% है तो फिर तो कमाल है। इसी वजह से मैं ये चीज़ काफ़ी दफ़ा फॉलो करता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है अक्सर मेरे लिए। होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद हम चलते हैं कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड की तरफ चलते हैं। ट्रेंड हमेशा होता है जैसे कि थोड़ा सा लिख देते हैं। अच्छा, ट्रेंड, अच्छा, हाय लो, और मैंने आपको एप्लीकेशन भी देने हैं, वो अभी आपको नहीं दिए लो। और ये हाय, ये एक ट्रेंड होता है जिसमें ये हमारा है, अ, इसको हम कहते हैं हायर हाई, सॉरी, इसको कहते हैं हायर हाई, और और इसको हम कहते हैं लोअर हाई। और सेम इसी तरह ये हायर हाई है, हायर हाई, क्योंकि ये मैं आपको आगे जाके इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये वैसे हमारा एक पूरा सेशन है। ये है लोअर हाई, और यहाँ से जब मार्केट ने नीचे आई फिर ऊपर गई, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, ये चलता है मार्केट। इस तरह ये हमारा बन गया, अ, ये भी हायर हाई बन गया, और ये हमारा बन गया हायर लो, हायर लो। ये हमारा बन गया लोअर हाई, लोअर हाई, क्योंकि इसने इस हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारा बन गया लोअर हाई। और जब लोअर हाई बना और इसने हायर लो को तोड़ दिया, जैसा ये यहाँ पे इसने वो तोड़ दिया, इस लो को तोड़ दिया, क्योंकि शायद यहाँ से ये लो नहीं टूटा, इसने ये लो नहीं तोड़ा, ये ऊपर क्लोज हुआ इस लो के, तो ये हायर लो है, लोअर हाई या हायर लो। ये लोअर हाई बना रहा, ये हायर हाई, ये हायर हाई, यहाँ से फिर जो नीचे आया अभी भी हायर लो है, लेकिन यहाँ पे जब गया तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया। ये अगर यहाँ पे क्लोज होता है इसके ऊपर तो ये हायर हाई होता, ये नीचे क्लोज हुआ है तो ये लोअर हाई है। अब इसने जब नीचे आया तो इस चीज़ को तोड़ दिया है, ये जो चीज़ है इसको इसने तोड़ दिया। जब ये तोड़ा है तो अब ये बन गया है लोअर लो, और ये बन गया है हायर लो, हायर लो। फिर ये बन गया, यहाँ पे फिर आ गए, इसने नीचे, इसने ब्रेक इसको कर दिया है, तो फिर ये हो गया लोअर लो। अगर ये इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज होता और फिर ये इसको जाके ऊपर
कर देता ब्रेक, तो ये बन जाना था लोअर हाई, हायर हाई। तो क्योंकि इसने इसको क्लोज कर, इसने ब्रेक कर दिया, ये लोअर लो हो गया, ये अब लोअर हाई हो गया, हायर लो हो गया, हायर लो, और सेम यही लोअर लो। तो इस तरह मार्केट वर्क करती है हमेशा। जो ट्रेंड मार्केट को होता है ना, वो किस तरह हम पता करते हैं, वो इसी तरह हम पता करते हैं कि अगर इसने हायर हाई बनाया है तो उसके बाद ये वाला जो लो है, अगर ये वाला लो डिफेंड हो जाता है और इसके नीचे मार्केट नहीं आती, तो मार्केट का मोमेंटम जो है वो बुलिश है। और ये उसका हायर हाई है, इसको अगर उसने तोड़ दिया है तो फिर ये नेक्स्ट हायर हाई की तरफ चली गई है। फिर हमें पता है कि जब यहाँ पे एक हमारा वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो ऑर्डर ब्लॉक फिल करने मार्केट आएगी, और यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक लेके और दोबारा ट्रेड हम लेंगे, और ये लो हमारा जो है वो स्टॉप लॉस होगा, और ये वाला जो है हमारा टारगेट होगा। हमेशा सेम इसी तरह ही मार्केट करती है। यहाँ आपकी एंट्री होती है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है, ये आपका टेक प्रॉफिट होता है। और समझ आ गई है। और अगर इसी तरह सेम ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब इसको जो हम कहते हैं कि वो अगर मार्केट हायर टाइम में हो तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, और अगर लोअर टाइम में टूटे तो वो चेंज ऑफ करेक्टर हम कहते हैं इसे, सी एच ओ और MSP। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे जाके बताऊंगा, ये थोड़े एडवांस हैं, ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस वगैरह, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें भी आपको बता दूँ, लेकिन पहले सिंपल बताना चाह रहा हूँ। ये मार्केट है, और सेम इसी तरह मार्केट वर्क करती है, आप जिस मार्केट को जाके देख लें। और ये जो हमारा यहाँ पे हम जाते हैं ना, तो ये सेम इसी तरह हुआ होना है, मार्केट ने ब्रेक किया होना है, और उसके बाद मार्केट पंप कर दी। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हाई है, ये लो बनाया उसने, ये लोअर हाई बनाया, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया, लोअर लो बना दिया, फिर लोअर हाई बनाया इसने। ये हायर हाई है, हायर हाई था, और ये लोअर हाई है, और उसके बाद मार्केट दोबारा लोअर हाई बनाने गई, और नीचे उसने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर उसने यहाँ से लोअर लो बनाया। जैसे लोअर लो बनाने के बाद ये उसका जो था, ये प्रीवियस जो उसका लोअर लो था और ये उसका हाई था। जैसे ही मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट का मोमेंटम बुलिश हो गया। इसको थोड़ा 1 आवर में देख। ये लोअर था, ये हाई था, फिर दोबारा ये लोअर बना यहाँ पे। ये जो लोअर बनाना, ये आधा घंटा में देख लेते हैं, या 15 मिनट में सही नजर आएगा। फिर ये लो बना, ये उसका हाई बना, फिर दोबारा से आके यहाँ पे ये लो बना है। लो बनने के बाद जब इसने ये हाई ब्रेक किया ना इस कैंडल ने, तो फिर मार्केट का जो मोमेंटम है ना, वो यहाँ पे हो गया बुलिश, कि उसने ये वाला हाई तोड़ दिया है। ये हाई टूटने के बाद मार्केट का मोमेंटम बुलिश हो गया था, बुलिश होने के बाद मार्केट रिटेस्ट करने आई है, रिटेस्ट कर की है, और उसके बाद मिडल को रिटेस्ट करने के बाद फिर फुली बुलिश हो गई है। और बुलिश का आप देख सकते हैं फिर कहाँ तक मार्केट ने सफर किया है। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट हैं जो आज मैं आपको बताना चाह रहा था, और इसमें कोई क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चैनलिंग में कोई मुश्किल नहीं है, ये ट्रेंड लाइन चैनलिंग है, और स्पोर्ट एंड रिसर्च चैनल में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आपको 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं और तीसरे पे आपने एंट्री लेनी है। ये नहीं है कि तीसरा पॉइंट आपका नहीं हिट कर सकता। अगर आप इस तरह, जो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि आप अगर आप स्ट्रॉन्ग जोन फाइंड कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग जोन फाइंड करने के बाद आप अगर ट्रेड लेते हैं, तो वो 90% प्लस, 95 98 तक परसेंट तक, मतलब बंदा कॉन्फिडेंट होता है कि वो ट्रेड मेरी लॉस में नहीं जाएगी।
अगर आप ये चीज़ फाइंड करने के बगैर एंट्री लेते हैं तो आपके 70% सक्सेस रेशियो है कि आपको ट्रेड जो कर रहे हैं 70% आपके हक में जाएगी और 30% फिर भी वही चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और स्टॉप लॉस और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाद में मैं आपको बताऊंगा। अभी अकाउंट भी हमने बनाना है, तो पहले ये थोड़ी सी इस चीज़ में प्रैक्टिस कर लें, तो उसके बाद अकाउंट की तरफ भी जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे। और इन चीज़ों में अगर कोई कंफ्यूजन है ये जो हमने आज पढ़ी हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ